इजराइल ने गाजा में युद्ध समाप्त करने के लिए 2 शर्तें रखी है। इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा है कि अगर हमास इस पर राजी हो जाता है तो युद्ध तुरंत समाप्त हो जाएगा। उधर हमास ने भी इजराइल के सामने युद्ध खत्म करने के लिए कुछ शर्तें रखी है। दरअसल इजराइल गाजा युद्ध को शुरू हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन इस युद्ध में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लाख लोग प्रभावित हुए हैं। गाजा के लोग नरक जैसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। इन लोगों को यह नहीं पता है कि किस पल एक बम गिरेगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस युद्ध का प्रमुख कारण गाजा पर शासन करने वाला हमास है। दरअसल हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर भीषण हमला किया था और इस हमले में 250 से ज्यादा इजरायली नागरिकों को बंदी भी बनाया गया था। अब पूरा युद्ध इन्हीं इजरायली बंधकों की खोज पर जारी है। इस बीच इजराइल ने हमास के सामने गाजा युद्ध को खत्म करने के लिए 2 प्रमुख शर्तें रखी है। इजराइल ने कहा है कि अगर हमास इन दोनों शर्तों को मान ले तो वो युद्ध को तुरंत बंद कर देंगे। अब गाजा युद्ध समाप्त करने के लिए इजराइल की क्या-क्या शर्तें हैं वो भी आपको बता देते हैं। यरूशलेम में अपने डेनमार्क के विदेश मंत्री के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके ये बयान हमास के अपने पुराने रुख को दोहराने के एक दिन बाद आए हैं। इसमें हमास ने कहा था कि अगर इजराइल युद्ध समाप्त करने और गाजा शहर से अपनी सेना वापस बुलाने पर सहमत हो जाए तो वो सभी बंधकों को रिहा कर देंगे। साथ ही फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले देशों को आईना भी दिखाया है। सार ने कहा कि जो देश फिलिस्तीन राज्य की स्थापना का समर्थन करते हैं वो उन तथ्यों की अनदेखी करते हैं जो दर्शाते हैं कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी एक राज्य के लायक नहीं। यहूदियों, इजराइल और आतंकवाद के खिलाफ उकसावे के मुद्दे से अलग हुए बिना एक विश्वसनीय शांति प्रक्रिया का निर्माण संभव नहीं होगा। मानवीय सहायता सामग्री पहुंचाने को लेकर भी दोनों में विस्तार से बात हुई है। हालांकि विदेश मंत्री गिदोन सार और डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके के बीच कुछ मतभेद भी जाहिर हुए। दोनों ने मानवीय स्थिति को लेकर परस्पर विरोधी व्याख्यान प्रस्तुत की है और बीमारों को क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित करने के मुद्दे पर भिन्न मत रखे, यानी कि अलग अलग उन्होंने मत रखा। वह इसी के साथ गाजा की मानवीय स्थिति पर भी बात हुई है। आपको बता दें कि द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक गाजा में मानवीय स्थिति पर बात करते हुए सार ने कहा कि जमीनी स्तर पर एक बड़ा बदलाव आया है। जुलाई में सहायता प्रवाह बढ़ाने की आवश्यकता पर हुए समझौते का जिक्र करते हुए बोले कि ये ऐसी बात है जो आपको पश्चिमी मीडिया में मिले, लेकिन तथ्य ये है कि हमने इस मामले पर यूरोपीय संघ के साथ जो भी वादा किया था उसे पूरा किया है। इजराइल ने पश्चिमी देशों को दिया बड़ा प्रस्ताव। अब क्या प्रस्ताव दिया है वो भी आपको बता देते हैं। सार ने कहा है कि हमने एक मानवीय मुद्दे पर सहयोग स्थापित करने के लिए एक संयुक्त टीम बनाने का फैसला किया ताकि देखा जा सके कि हम गाजा से लोगों की चिकित्सा निकासी के अलावा अन्य मुद्दों पर भी मिलकर क्या कर सकते हैं। यूरोपीय यूनियन को निशाना पर लेते हुए उन्होंने कहा कि आज यूरोप में इजराइल विरोधी जुनून की लहर है। यूरोप सुरक्षा और रणनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। मेरा मानना है कि यूरोप को इजराइल की उतनी ही जरूरत है जितनी इजराइल को यूरोप की। एक रचनात्मक बातचीत में धमकियों और प्रतिबंधों पर आधारित नहीं हो सकती है। उन्होंने आगे कहा कि आज यूरोप में इजराइल विरोधी जुनून की लहर है। यूरोप सुरक्षा और रणनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। मेरा मानना है कि यूरोप को इजराइल की उतनी ही जरूरत है जितनी इजराइल को यूरोप की। एक रचनात्मक बातचीत धमकियों और प्रतिबंधों पर आधारित नहीं हो सकती है।